नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन भारत में एक नए किस्म की राजनीति लिख रहा है और एक नए किस्म का सामाजिक वातावरण बना रहा है। शायद ही आजाद भारत में इतना संगठित और सुव्यवस्थित आंदोलन पहले कभी हुआ हो, और शायद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में इससे बड़ी कोई चुनौती उनके समक्ष उपस्थित हुई हो। किसान आंदोलन सरकार नियंत्रित करने में नाकामयाब रही है और इसका हल खोजने में भी सरकार नाकाम रही है। अब बात हाथ से निकलती जा रही है। आज दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण सेलिब्रिटीज ने, टॉप सेलिब्रिटीज ने, कुछ अमेरिकी सांसदों ने और दुनिया के मशहूर लोगों ने भारत में किसानों के प्रदर्शन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सार्वजनिक बयान ट्विटर और फेसबुक के जरिए जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इस मसले पर बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय लोकतंत्र की ताकत और भारत की समाज की सहिष्णुता, इसको लेकर दुनिया भर में हमारी एक ऊंची साख है और इस तरह के आंदोलन हमारी साख पर प्रभाव डालते हैं। सरकार को चाहिए कि वक्त रहते इन मसलों से निपट कर बाहर आए और इसका समाधान खोजने की कोशिश करें। जिस तरह से दिल्ली के बाहर किलेबंदी की गई है, दिल्ली तीन तरफ से सीज है। मुख्य रूप से दिल्ली दो राज्यों से घिरा हुआ है, दो राज्यों की सीमा से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नोएडा बॉर्डर को छोड़कर बाकी सारे बॉर्डर सीज पड़े हुए हैं और यह चिंता का विषय है। 70 दिनों से ज्यादा का यह आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, विकराल होता जा रहा है और गांव-गांव पंचायतों के जरिए किसान इस आंदोलन से जुड़ रहा है। आज हरियाणा के जींद जनपद के कंडेला गांव में एक महापंचायत हुई। किसान क्रांति का यह बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, जहां सन 2000 में बहुत बड़ी किसान क्रांति हुई थी और ओम प्रकाश की चौटाला की सरकार को उखाड़कर किसानों ने फेंक दिया था। बिजली माफी के मुद्दे पर वो सत्ता में आए थे और सत्ता में आने के बाद बिजली माफ नहीं किया, वसूली शुरू करा दी थी किसानों से। कंडेला से शुरू हुई ये आंदोलन किसानों का ओम प्रकाश चौटाला के पूरे करियर को बर्बाद कर गया था। गोलियां चलाई थी पुलिस ने, कई किसान भाई मारे गए थे, लेकिन कंडेला के किसान हटे नहीं और वो मूवमेंट पूरे हरियाणा में फैला और मुख्यमंत्री रहते जींद जिले से गुजर नहीं पाते थे मुख्यमंत्री। ऐसे हालात उत्पन्न हो गए थे वहां पे। इसीलिए इस बार की पंचायत में भी उसी गांव को और उसी स्थान को चुना गया जहां सन 2000 में हुए आंदोलन को शुरू किया गया था। यह बात कम लोगों को पता होगी कि जींद जिले के उसी कस्बे को क्यों चुना गया। वो किसान आंदोलन और किसान क्रांति का प्रतीक है वो गांव। अब जिस तरह से हालात उत्पन्न हो गए हैं और जैसी परिस्थितियां हो गई हैं, वो ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष ऐलाने जंग कर चुके हैं। दिल्ली बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की तरह दिखाई देने लगा है और अभी हमें खबर मिली है कि गाजीपुर बॉर्डर की जो दीवार 3 फुट की थी उसको बढ़ाकर और ऊंचा किया जाएगा। सिक्योरिटी लेयर्स, जो 16 सिक्योरिटी लेयर्स हैं, उनको भी और बढ़ाया जाएगा। मतलब इरादे क्या हैं? क्या यह टकराव ही एकमात्र विकल्प बचा है? और क्या कारण है कि सरकार इस बात पर अड़ी है कि हम ये कानून तो लागू करेंगे चाहे जो हो जाए? और किसान ने भी यह बात कह दी है कि बिल वापसी नहीं तो गद्दी वापसी की हम बात करेंगे। आज राकेश टिकैत ने जींद हरियाणा में यह स्टेटमेंट पब्लिकली दिया है। तो क्या दोनों तरफ के जो जिस तरह से पॉलिटिकल और जिस तरह से बयानों के जरिए आक्रामक तेवर दिखाए जा रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि दोनों पक्ष अब टकराव की राह पर निकल चुके हैं? क्या टकराव निश्चित है? क्या हम इसका कोई समाधान नहीं निकाल सकते? किसान और सरकार अगर टकराव करते हैं तो यह भारत के हित में कतई ठीक नहीं है। इसमें राष्ट्र का कोई हित नहीं है। कोई प्रोपोगेंडा, कोई एजेंडा इस मसले को सेटल नहीं कर सकता।
इस मसले को सेटल सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, सरकार और किसान। और मैं बार बार अपनी डिबेट में इस बात का जोर देता हूं कि कोई भी समस्या का हल बातचीत की टेबल से हो सकता है। डेमोक्रेसी में बातचीत के जरिए पेचीदा से पेचीदा मामले सुलझाए जाते हैं और यह मुनासिब वक्त है जब दोनों पक्षों को बातचीत के लिए लौटना चाहिए, ना कि ऐसे तेवर दिखाने चाहिए कि लगा दो, बॉर्डर लगा दो, पुलिस फोर्स लगा दो, पैरामिलिट्री लगा दो। बीएसएफ का काम दिल्ली की सिक्योरिटी नहीं है, बीएसएफ का काम हमारे बॉर्डर की सुरक्षा का है। तो सरकार ऐसा माहौल क्यों उत्पन्न कर रही है और किसान नेता ऐसे तेवर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पूरा आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बनकर राकेश टिकैत उभरे हैं और आज जिस तरह से जींद के भीतर उनका वेलकम किया गया, वो ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि यमुना पार के किसानों का और उत्तर प्रदेश में पश्चिम के किसानों के सदियों पुराने मुद्दे खत्म हो गए, इनके आपसी टकराव खत्म हो गए। और शायद, मुझे हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन शायद यमुना पार का किसान और इधर का किसान पहली बार एक मंच पर इकट्ठा हुआ है और पश्चिम वालों को उन्होंने अपना नेता माना है, वरना हरियाणा के किसान नेता अपने को देश का किसान नेता मानते रहे। तो पहली बार पश्चिम यूपी के किसी किसान नेता को हरियाणा के किसान भाइयों ने ऐसा वेलकम दिया है। यमुना पार करके कोई गया, और आपको याद हो तो अभय चौटाला यमुना पार करके 3 दिन पहले गाजीपुर पहुंचे थे। जो सामाजिक ताना बाना टूटा हुआ था दशकों से, इस आंदोलन ने उसको फिर से जोड़ दिया है। ये किसी जाति का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और किसान हर जाति के होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, इनकी अपनी जातियों में भी होते हैं, पर हर व्यक्ति पहले किसान होता है। तो क्या कारण है कि हम इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं? और क्या कारण है कि जब सारी परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की सरकार हो, इस मसले को वापस नहीं ले रही है? रिहाना जैसी टॉप इंटरनेशनल पॉप सिंगर भारत में किसानों के समस्या को लेकर चिंता व्यक्त करती हैं। हालांकि आज जवाब में पूरा बॉलीवुड रिहाना को और सबको जवाब देने के लिए उतरा, लेकिन आप यह भी तो सोचें कि वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत की क्या इमेज हो रही है, विश्व बिरादरी में भारत की क्या स्थिति होगी। हमें अपनी देश की छवि के बारे में भी उतना ही गंभीर रहना चाहिए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वर्ल्ड कम्युनिटी के भीतर। हमें उस भूमिका का भी निर्वहन उतनी ही सच्ची निष्ठा के साथ करना होगा। लिहाजा दोनों पक्ष तेवर ना दिखाएं, आक्रामक पोस्चरिंग ना करें और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें और बातचीत के टेबल पर लौटें। टकराव किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, देश इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं फिर कह रहा हूं, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। क्यों अक्टूबर तक चलेगा? अगले वर्ष के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 120 सीटों पर ऐसी नाराजगी किसानों की अफोर्ड कर पाने की स्थिति में है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में 17% जाट और तकरीबन 12% गुर्जर बिरादरी है। यह मुख्यतः किसान है और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग वोट बेस है। 120 में तकरीबन 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और लगभग 22 सीटों पर लोकसभा की यह प्रभाव रखती है यह इलाका। क्या बीजेपी इनकी नाराजगी का जोखिम मोल ले पाएगी? और अगर यह आंदोलन लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। यह बीजेपी के लिए भी बेहतरी में है कि आंदोलन जल्दी खत्म कराए, क्योंकि यह नाराजगी का स्तर बढ़ा तो ये जो कोर वोट बेस है बीजेपी का, पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां से उनको ताकत मिलती है बीजेपी को, वहां उनको भारी नुकसान हो रहा है। असेंबली की 120 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को भयानक परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। तो क्या बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार की एक गलती ने पूरे माहौल को किस तरह से बदल दिया?
26 जनवरी और 28 जनवरी दोनों के बीच के माहौल में पूरे परिवर्तन हो गया। हारी हुई बाजी किसानों ने जीत ली। तो क्या किलेबंदी उसलिए की गई है और अब बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा है? क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम है इस मसले पर। आज आम आदमी पार्टी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। तो क्या हम मिल बैठकर इस मसले का समाधान नहीं तलाश सकते? जरूरी है कि इस विषय पर टकराव हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बदनामी हो, किसान भाई नाराज रहे, वो खेत और घर छोड़कर सड़क पर बैठे? क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? इस विपत्ति काल में बिल्कुल नहीं कर सकते। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में है, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, काम धंधे बंद पड़े हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमें जीवित रखे हुए है। अगर उसमें कोई नुकसान हुआ तो शायद ये देश अफोर्ड नहीं कर पाएगा। न एजेंडा चलेगा, न प्रोपोगंडा चलेगा। लिहाजा हुकूमतों को भी, सिविल सोसाइटी को भी, मीडिया को भी और अपोजिशन को भी, किसान भाइयों को भी यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले कुछ बयान सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? भाई सरकार में जिम्मेदार कौन है? कम से कम वो समझे बात को और एक माहौल बना के जावे, अपना जिद्दी रवैया छोड़ के। जनता के साथ में नहीं पूरा पार सकती सरकार। किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। किलेबंदी की गई है, सीमेंटेड कीले गाड़ी गई हैं। ऐसा व्यवहार किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी हैं, इस देश के देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो? आम आदमी पार्टी की ये नीति है कि कुछ बोलो नहीं, हंगामा करो, और केवल सुर्खियों में आने के लिए ये सब उन्होंने किया है। सब लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, हर गांव से, हर घर से, हर गांव से। कंडेला में आज जो महापंचायत हुई उसमें 5 प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए हैं। पहला प्रस्ताव, तीनों बिल रद्द किए जाएं। दूसरा प्रस्ताव, एमएसपी पर नया कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए और 26 जनवरी को जो किसान अरेस्ट किए गए हैं, ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, वो छोड़े जाएं। ये 5 प्रमुख प्रस्ताव लाखों किसानों की मौजूदगी में पास किया गया है। तो ये आंदोलन गांव-गांव फैल रहा है, गांव-गांव पंचायतें हो रही हैं और हालात निश्चित तौर पर नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। सरकार को वक्त रहते इन्हें संभालना होगा। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं आज मेरे साथ, एस एम अशरफ पीएसपीएल से हैं, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से और राजवीर जादौन प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजीव मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आखिर सरकार इतने आक्रामक तेवर क्यों दिखा रही है दिल्ली बॉर्डर पर, और बातचीत का रास्ता अभी भी बंद पड़ा है? इतने दिनों के बाद भी अभी तक बातचीत तक नहीं शुरू हो पाई। तो आखिर ऐसे आक्रामक तेवर दिखाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई आक्रामक तेवर मुझे नहीं लगते हैं। सरकार ने तो वो बंदोबस्त किए हैं, जब 26 जनवरी पे जो कहा गया था वो नहीं हुआ। किस तरीके से 26 जनवरी पे जब ट्रैक्टर साहब चलाएंगे, ट्रैक्टर्स दौड़ाएंगे उन पुलिसकर्मियों पर जो आपकी सुरक्षा के लिए थे, आप तलवारें यहाँ निकालेंगे, आप फरसे निकाल करके दौड़ा दौड़ा करके पुलिस वालों को मारेंगे। और जो कमिटमेंट था कि 12 बजे के बाद आपकी ट्रैक्टर रैली भी निकलेगी, लेकिन आप 9 बजे से ही जिस तरीके से हुड़दंग मचाना और बैरिकेटिंग तोड़ने का काम किया। और आज भी जो आप अभी कह रहे थे कि उन्होंने 5 प्रस्ताव पारित किए हैं, 5 प्रस्ताव में ये भी पारित कर दिया कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टरों ने बदमाशी की, वहाँ पर गुंडाई की, वहाँ पर उनको भी रिहा किया जाए। किसानों को रिहा करने की आप तो कह रहे थे कि वो वो किसान है ही नहीं, वो और कोई लोग हैं जो 26 जनवरी पर किस तरीके से तिरंगे का अपमान कर रहे थे। अच्छा, तो चलो एक छोड़ के 4 मान लो। नहीं, 4 मान लो, मैं तो एक एक का जवाब दे रहा हूं आपको।
आपको बैरिकेटिंग दिखाई दे रही है। आपने किस तरीके से देश के तिरंगे का अपमान किया वो नहीं दिखाई दे रहा। आपने कमिटमेंट किए थे, वो कमिटमेंट आपने तोड़े हैं। और ईमानदारी की बात है कि आप किसानों के वो नेता हो जिन लोगों ने बिचौलिए और केवल के मैं तो क्या संजीव मिश्रा सिर्फ टकराव ही रास्ता बचा है? आप लोग लड़ना चाहते हैं किसानों से? ये तो सरकार की, आप देखिए सरकार ने तो 11 बार आपसे जाकर के बातचीत की है, आपको बुला करके बातचीत की है। सरकार तो मोदी जी की चलो अब जो सरकार है, बीत गया और ये अभी भी बताओ, बैठी what है। next? अब आगे क्या करना है? अभी भी बैठी है सरकार। आगे लड़ना है या समाधान? नहीं, जिस तरीके की भाषा आ रही है। हाँ राकेश टिकैत हाँ, राकेश टिकैत ने कहा जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, और बिल वापसी नहीं तो अब गद्दी वापसी की बात करेंगे। नहीं तो ये जो है, अब मैं आपको आपको चोट पहुंची ये होगी ईमानदारी से अगर किसान लोग होते तो निश्चित रूप से इस तरीके की बातचीत नहीं आती। किसान का मतलब था कि वो अपने खेतों पर ध्यान देते, वो इस तरीके से जैसे कि तो आप बातचीत करना चाहते हैं किसानों से? आप मतलब सरकार निश्चित रूप से किसानों से बातचीत करेंगे। मैं एक सजेशन देता हूं ना, आज रात कॉल जाए कि संयुक्त किसान मोर्चा को, और कल आप लोग वापस विज्ञान भवन बैठिए। लेट्स स्टार्ट द डिबेट। और बातचीत शुरू कीजिए। ये तो ब्रजेश जी, मैं चाहता हूं कि बातचीत के टेबल पे आप दोनों लोग लौटें। आपका बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन ये तय करना कृषि मंत्री जी तय करेंगे, देश के कर्णधार लोग तय करेंगे। ये आप समझ रहे हैं कि दुनिया भर में हमारी क्या हमको हमारे लिए हमारी छवि को नुकसान हो रहा है दुनिया भर में? निश्चित रूप से ये उन लोगों को सोचना चाहिए। अब देखिए, हुकूमत में आप पहले आप पे जिन लोगों को अरेस्ट किया गया और जिन लोगों के ऊपर 1-1 लाख के वो लगाए गए हैं, उनको उनकी पैरोकारी अगर कांग्रेस कर रही है, ये क्या तरीका है? मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। कांग्रेस वही काम कर रही जो अभी से पहले अपने ही आप प्रस्ताव ला रहे थे, और आज की तारीख में जो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनको लीगल सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप मुद्दे का समाधान नहीं चाहते हैं? हम मुद्दे का समाधान चाहते हैं। हमारी सरकार ने मैं हमेशा प्रयास किया। तिरंगे का अपमान किया, आप फांसी पे चढ़ा दो, पर इस मसले का समाधान तो निकालो। नहीं तो इनसे टिकैत जी से कहिए ना कि ये क्यों पैरोकारी कर रहे हैं, क्यों उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि उनके ट्रैक्टर भी वापस कर दो, और वो लोग क्या करें? टिकैत अपने घर चले जाए तो आप, अच्छा एक काम करता हूं, सुनो, एक काम करता हूं, टिकैत अगर अपने घर चले जाएं तो आप ये तीनों कानून वापस ले लोगे? नहीं, कानून वापस लेने का क्या? अभी मैं राजीव यादव को बोलूंगा, सरकार ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा। अपने घर सरकार ने कहा हमेशा कानून वापस ले लो। सरकार ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। ओके, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, थैंक यू संजीव। लेकिन किसानों की जिद के आगे तो मैं समझता हूं कुछ हो ही नहीं रहा। जूही सिंह जी, जिस तरह के हालात दिल्ली बॉर्डर पे दिखाई दे रहे हैं, सरकार जिस तरह के तेवर दिखा रही है, और किसान यूनियन के लीडर्स जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती है कि यह मामला टकराव की तरफ बढ़ रहा है, और दुनिया भर में भारत की छवि भी इस पर खराब हो रही है। हमारे किसान भाइयों की जगह सड़क नहीं है, खेत और उनका घर है। ब्रजेश जी, 26 जनवरी का मंजर सबने देखा, सबने भर्त्सना की, और मुझे लगता है कि टिकैत जी एक परिपक्व नेता की तरह 26 जनवरी को उन्होंने जिम्मेदारी भी ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्य क्षमता पे मुझे बड़ा अचंभा होता है कि इन्होंने बिजली काट दी, पानी रोक दिया, बाथरूम हटा दिए। आप किस तरह की अराजकता को वहां फैला रहे थे और किस तरह का सरकारी दबाव डाल रहे थे? आपका कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि आप ये कृषि कानून वापस लें, इसीलिए किसान वहां पर डटे हुए थे, क्योंकि कृषि कानून वो वापस चाहते थे। अगर यदि कोई कृषि कानून आप 1.5 साल पोस्टपोन करना चाहते हैं और आप कहते हैं वैसे भी वो 70% गलत है, हम उसका संशोधन करने के लिए तैयार है, तो पूरा वापस कर लीजिए ना। किसान की कठिनाई समझिए, किसान को आतंकवादी, किसान को अराजक, किसान को मुकदमा लिखाना। आपको पकड़ना था दीप संधू को, आप पकड़ने लगे जर्नलिस्ट को। जरा सोचिए अपनी कार्यप्रणाली, किस किस के ऊपर आपने ट्विटर पर लिखने के ऊपर मुकदमा लिखा दिया। ये किस तरह की सरकार है, किस तरह की तानाशाही है? और ये बैकग्राउंड नहीं है बात करने का। किसान संवेदनशील है, किसान देश के प्रति आपसे अधिक संजीदा है, और यहाँ टिकैत साहब को कुछ कहने को या किसान नेताओं को ये कहना कि वो बिचौलिए हैं, ये आपकी गंभीरता दिखाती है। नहीं, मुझे याद है कि ये जो भारतीय किसान यूनियन है, 2014 में मैडम, 2017 में और 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक किसान यूनियन थी। इसके नेता बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, नरेश टिकैत ने लाखों लोगों की महापंचायत में ये खुलासा किया था। और राकेश टिकैत जब रोए थे तो ये बताए थे कमल के फूल पर वोट डाल के आए थे।
और आज उन्हीं को देशद्रोही और आतंकवादी ये कह रहे हैं। उन्होंने बताया। और आज ये और आज हम लोग ट्विटर खेल रहे हैं। गुरुजी जी, जो आपने कहा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि किसान की बात सुनिए। दोपहर में क्या हुआ कि आपने कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से ट्वीट कराना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि अमेरिकी सांसद और रिहाना, चलिए इसी बहाने भारत के लोगों ने पेमेंट रिहाना के कुछ गाने तो सुन लिए, ये जान तो गए कि हु इज रिहाना, इसी बहाने समझ तो गए। और लाइट हिलाल नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन है। हिलाल साहब, बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि ये टकराव का रास्ता क्यों दोनों पक्ष अख्तियार कर रहे हैं? क्या हम समाधान की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं क्या? दूसरा, शाम को एक भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा गया कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को भड़का रहे हैं। हिलाल साहब, आपका ऑडियो बंद है, आप कृपया ऑडियो अगर खोल सकते हैं अपने सिस्टम से। आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा, शायद सिस्टम से बंद है, स्काइप पे आप देखें। आवाज आ रही है? यस, आ रही है, प्लीज गो अहेड। जी, देखिए, जब कभी भी राजा अहंकारी हो जाता है, शासक अहंकारी हो जाता है, सत्ता अहंकारी हो जाती है, तो टकराव का रास्ता हो जाता है। और यही काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में एक अहंकार आ गया है कि वो इलेक्शन तो सारे जीत ही लेते हैं। ये उनकी सारी की सारी राजनीति सिर्फ इलेक्शन जीतने की है, जनता के लिए काम करने की उनकी कोई राजनीति नहीं है, उनको कुछ सोचना भी नहीं है। मुख्य कारण आपस के टकराव का यही है। दूसरी बात, जहां तक की राहुल जी की बात है कि राहुल जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और किसानों को भड़का रहे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक सर्टिफिकेट देती है कि कितना ज्यादा आज कांग्रेस की आवाज इफेक्टिव है। आज की तारीख में राहुल जी कितने ज्यादा लोकप्रिय हैं भारत के अंदर कि उनकी बात को सारे लोग सुनते हैं। इससे भी सबक लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस जो है वो कितनी ज्यादा आज की तारीख में लोगों के दिलों में रह रही है। अगर कांग्रेस अपील करती है तो सारे के सारे किसान जो है वो खड़े हो जाते हैं। इस वक्त अगर कोई समाधान निकालना है भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको विपक्ष को बुला करके बात करनी होगी। विपक्ष को धता बना करके विपक्ष के ऊपर उनके सीधे आरोप लगा करके किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकलना है। और हम भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हैं कि जिन लोगों ने अराजकता की है, जिनकी की पूरी वीडियो मौजूद है 26 जनवरी की, उनको गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपको नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके ही लोग थे, आपके ही भेजे हुए लोग थे और आपका ही प्रशासन उनके साथ था। पुलिस खड़े होकर के तमाशा देखती रही और किसान जो आपके प्रायोजित थे उन लोगों ने पूरी दिल्ली में अपना तस्वीर बताकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जादौन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आज मैंने राकेश टिकैत का स्टेटमेंट सुना जींद हरियाणा से। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा या लंबा भी खींच सकता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आंदोलन का हल नहीं निकलेगा और बहुत लंबा खींचेगा? और दूसरा, मेरी चिंता बड़ी इस बात की है कि बॉर्डर पे जिस तरह का तेवर दोनों पक्ष दिखा रहे हैं वो उचित नहीं है। दोनों के तेवर बहुत ही आक्रामक हैं, इससे कैसे बचा जाए? मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा है हमारे चौधरी साहब ने अक्टूबर तक की वाली, तो इनकी सरकार की जो मानसिकता है, जिस तरह से सरकार इस आंदोलन को ले रही चलेगा, अहिंसात्मक चलेगा। अभी हमारे भाजपा के मित्र बड़ा ध्यान दे रहे, दरोगा शासक बोल रहे थे, भाई इनको तो चुनाव में जाना नहीं पड़ता, ये तो अपने टीवी में रहा है। 2000 में हम हमारे परमात्मा देने में वोट किया। 2000 में हम बहुत राष्ट्रवादी किसान थे और अगर अपने हक की लड़ाई लड़ने आ गए तो हम आतंकवादी नजर आते हैं। जिनका इनाम है तो आप पार्टी के लोग हैं, देवड़ी झंडा फहराया, आपके पार्टी के लोगों के साथ रहते हैं और प्रधानमंत्री के साथ फोटो जी साफ नहीं आ रही। हम नहीं कहेंगे तो पहले में भटकाया और फिर उनको पकड़ करके अपना फोरम कर कामों की बात करके उसको छोड़ दिया जाए। जिन्होंने तलवारें चलाई, जिन्होंने झंडा फहराया, जिन्होंने वहां पर गिरफ्तारी की, लटकाइए फांसी पर। अब देखिए आप कितने कानून के पक्षकार हैं, किसान को बदनाम करने का प्रयास न किया जाए।
हमारी बात को समझा जाए। 26 जनवरी की बात को तुरंत खंडन किया, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों के सख्त खिलाफ है हमारा आंदोलन। और अगर और दोनों पक्ष जिस तरह की तेवर दिखा रहे हैं जादौन जी, उससे लगता नहीं कि इस मसले का कोई समाधान निकलने का प्रयास किया जा रहा है। तेवर दोनों तरफ से आक्रामक हैं। नहीं तो मिश्रा जी, समाधान के लिए, वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब चाहेंगे तब वार्ता करेंगे, जितनी बार कहेंगे उतनी बार वार्ता करेंगे। भाई दो स्टेटमेंट राकेश टिकैत के मैं आपको सुनाता हूं, जिससे लगता है कि आपके तेवर आक्रामक हैं। उन्होंने नारा लगवाया लाखों लोगों के बीच, जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, और अगर बिल वापसी नहीं तो गद्दी वापसी। ये तेवर दिखाते हैं ना कि आप लोग टकराव का रास्ता चुनना चाहते हैं। आप दिखवा लीजिए बॉर्डर पर वो आरी वाले तारों की बैरिकेडिंग की गई है, जिनको लगाने पर क्षेत्र में किसान के खिलाफ FIR होती है और वो जेल जाता है। उन तारों को लगाया गया है। सड़क जनता मुक्ति सड़क का वादा करने वाली सरकार सड़क को खोद रही है, सीधे सड़क पे लगा रही है। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का कोई कार्यक्रम नहीं है, हमको भय दिखाया जा रहा है, जनता को भय दिखाया जा रहा है। सरकार क्या भयभीत करती है? धन्यवाद जादौन जी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद जादौन जी, मेरे साथ आप कनेक्ट रहिएगा। आपकी आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है, हम ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में बहनों भाइयों, अगर कोई पार्टी बड़ी विन विन सिचुएशन में है, जिसके हाथ अचानक से बहुत बड़ा खजाना लग गया है, सोने और हीरे की खान जिसके हाथ लग गई है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक दल। बैठे बिठाए इनको सोने और हीरे मोती की वो खान मिल गई है कि इनको पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी संपत्ति इनको हासिल हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बड़ी राजनीतिक संपत्ति जो खो दी थी किन्हीं वजहों से, वो वापस मिलने के आसार इनको नजर आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि जयंत चौधरी जो घर से निकलते नहीं थे, अब वो हर दिन एक एक जिले की 3-3 तहसील में पंचायत कर रहे हैं। तो बैठे बिठाए अगर कोई सबसे फायदा उठाया है चुपचाप, मतलब जिसके हाथ में सोने की खान मान रही है, गोल्ड डिगिंग जो कर रहा है, उस पार्टी का नाम है RLD, और उनके मुख्य प्रवक्ता हैं अनिल दुबे जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भाई दुबे जी, आप तो बैठे बिठाए करोड़पति अरबपति हो गए, आपकी तो लॉटरी लग गई। बहुत मुबारक हो आपको ये आंदोलन। ब्रजेश जी, किसानों का आंदोलन है, 70 दिन से किसान संघर्ष कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम लोग किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसानों के लिए ही हम लोग काम करते हैं, और किसान संघर्ष कर रहा है, किसान के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो किसानों के साथ न्याय चाहते हैं। हम किसान को न्याय मिले, उसके लिए हम और हमारे नेता लगातार पहले भी संघर्ष कर रहे थे। जयंत चौधरी जी पहले भी निकलते थे, किसान आंदोलन में भी जा गए थे, और अब वो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार 18 फरवरी तक पंचायत। मेरी बात का आप कुछ बुरा मान गए, आप हमारे दोस्त हैं। मेरा कोई आपको ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं था। गोल्ड डिगिंग मतलब ये कि ठीक है बैठे बिठाए मुफ्त में मिल गया, और क्या? नहीं ब्रजेश जी, बुरा नहीं, मुफ्त क्या, किसान के लिए हम काम कर रहे हैं, इसमें बुरा मानने की अगर किसान के लिए इतने काम कर रहे थे, हम अपनी बात कह रहे हैं। 2014 का चुनाव आपको हराया, 2017 का चुनाव आपको हराया, 2019 का चुनाव आप हारे, और अजीत सिंह खुद हारे थे 6000 वोट से, मुझे याद है संजीव बालियान। ब्रजेश जी, 2014 में जो सामाजिक समीक्षा ताना बाना था, अगर हम समाज को विध्वंस करने की बात करते तो हम चुनाव जीत जाते। हम तो समाज को जोड़ने की बात कर रहे थे, हम समाज को लेकर के चलना चाहते थे। आज किसान आंदोलन की वजह से जो है समाज जो है एकजुट हुआ है। समाज इसी का तो आप राजनीतिक लाभ ले रहे हो दुबे जी। मैं वही तो कह रहा हूं कि इस आंदोलन का अगर यूपी में सबसे बड़ा कोई बेनिफिशियरी है तो वो आपकी पार्टी है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, हमारे यहाँ सोने की खान लग गई है, और आप ये सोने की खान जाके समाजवादी पार्टी को समर्पित कराओगे। बोलो ना। हाँ, हमें ब्रजेश जी, हमें बुरा ये लग रहा है, ब्रजेश जी हमें बुरा ये लग रहा है कि देश का किसान 70 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठा है। सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए। जिस कानून को देश का किसान स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसे कानूनों के लिए सरकार जिद पर जिद अड़ी हुई है, और किसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे भारत वो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भी उस तरह की शक्ति। दुबे जी, जिस तरह 69 दिन तक जब तक ये किसान शांत बैठे थे, कुछ नहीं हुआ था, तब तक अजीत सिंह और जयंत चौधरी कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। मैंने स्टेटमेंट्स और मूवमेंट भी चेक किए हैं। जैसे ही राकेश टिकैत रोए हैं,
पहला फोन अजीत सिंह का गया है और उसके बाद पंचायतें शुरू हुई, रात भर में लोगों को इकट्ठा कर। तो आप बेसिकली क्या है, सेंटिमेंट्स की राजनीति कर रहे हैं, लहरों की सवारी कर रहे हैं, और आप इस पूरे आंदोलन के सबसे बड़े पॉलिटिकल बेनिफिशियरी हैं। ये मानने में कौन सा आपको एतराज है? कह दीजिए हाँ। नहीं तो हम नहीं, जनता हमारे साथ है, जनता किसान हमारे साथ है, और किसान पर जब संकट आए तो हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी उस पर आए। किसान पर जब जब संकट आएगा हम खड़े होंगे, हम किसान के साथ हैं। ये नमक लोटा लेके क्यों घूम रहे हैं जयंत चौधरी, मुझे बताओ आप, ये नमक लोटा लेके क्यों घूम रहे हैं? नहीं, नमक लोटा इसलिए लेकर के घूम रहे हैं कि किसानों को ये नौबत क्यों आई। अच्छा, कुछ कम हो सकता है कि मध्य और पूरब के लोग न जानते हो नमक लोटा क्या होता है। नमक लोटा असल में पश्चिम यूपी में सबसे बड़ी कसम होती है कि एक बार नमक लोटा रख के आपने कसम खा ली तो फिर आप उस कसम को तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ दुबे जी कंटिन्यू। हम नहीं, किसान संघर्ष कर रहा है। किसान के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार वह भारत की सरकार, भाई साहब, तो इसका फायदा तो आप ही उठा रहे हो दुबे जी। अन्नदाता के दूसरे क्या मिला? बैंक अगर किसी का लूटा तो बीजेपी का लूटा, फायदा किसको हुआ? आपको हुआ। और आप किसको समर्पित करोगे? समाजवादी पार्टी को। जाओगे जूही सिंह के यहाँ रखाओगे सब? नहीं, हम तो किसान को चाहते हैं कि किसान जो है संगठित हो और किसान का भला हो। किसानों के ये कानून जो किसान चाहते हैं, आप सिर्फ एक चीज चाहते हैं दुबे जी, आप अपनी कोई राजनीतिक जमीन कब्जा कर लेना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं किसानों का भला होला, तो सब सेकेंडरी बात है। नहीं, राजनीति तो सब नहीं, हम राजनीति ब्रजेश जी नहीं करते, हम किसानों के लिए समाज सेवा करते हैं और वही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। ऑलराइट, इससे अशरफ साहब, थैंक यू, शुक्रिया भाई। अशरफ साहब, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस आंदोलन को लेकर? और दूसरा विषय ये है, दोनों लोग बातचीत के टेबल पे क्यों नहीं लौटना चाहते? देखिए सर, इससे पहले भी 2-3 बार इत्तेफाक हुआ आपके साथ मेरा, और मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि बातचीत की किस तरह से हो पाएगी, जब सरकार इस बात के लिए एडमेंट है कि हमें किसी भी कीमत पे इन बिल को वापस नहीं लेना है, एमएसपी गारंटीड नहीं करना है, जबकि यही प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि वो कह रहे थे प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी गारंटीड हो जानी चाहिए, और बल्कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है इसके अंदर क्रिमिनल प्रोविजन हो जाना चाहिए ताकि लोगों को सजा मिल सके। तो अपना ही उससे जो हट चुकी वजह उसके पीछे ये है कि इन्होंने अपने जब कारपोरेट मित्रों को पहले ही से 3 साल से पहले से उन्होंने लागू कर दिया कि साहब ये बिल हम लेके आ रहे हैं, वेयर हाउसेज वो तैयार कर चुके, तो इनको वापस नहीं जाना है। क्योंकि इनकी नीयत अगर साफ होती तो आप ये बताइए कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम 1.5 साल के लिए उसको सस्पेंड कर रहे हैं, कर दीजिए ना। आप किसान से बात करने की जरूरत क्या है आपको है? आप 1.5 साल 2 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए, कमेटी बना दीजिए। कम से कम अगर आपको वाकई किसानों का दर्द है तो कोई तो इनिशिएटिव आप लेंगे। आपने बोला 1 फोन कॉल अवे, कौन से फोन कॉल अवे है? कितना दिन हो गया उस बात का? कोई फोन कॉल अगर अवे है तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक स्टेटमेंट है कि आप किनारे हो जाते हैं। किस फोन कॉल से अवे हैं? दोनों पक्ष दिखा रहे हैं अशरफ साहब जी, जिस तरह के तेवर दोनों पक्ष दिखा रहे हैं जी, ये बातचीत के तेवर नहीं होते हैं। ये इसलिए नहीं सर है कि सरकार को अगर मान लीजिए कि हमारे आप में कोई मतभेद है तो क्या मैं आपके घर के बाहर कील कांटा लगवाऊंगा? और क्या अगर आपको मेरे से बात करनी है तो क्या आप अपने घर के बाहर माइक लगा के मुझे भला बुरा कहेंगे? सर गाजियाबाद, इसका मतलब बातचीत नहीं होनी है ना। जो डिमार्केशन है गाजियाबाद के अंदर, उसके पहले जो दीवार है वह 10 फीट गहरी खाई खोद दी। किस बात के लिए? ताकि पैदल भी कोई ना जा सके, आप लोग ना जा सके। जिस तरह का उन्होंने सीन क्रिएट किया है, बॉर्डर पे भी शायद ही इस तरह की सिक्योरिटी हो। 10 फीट मतलब समझिए कंक्रीट की दीवारें हैं, उसके बाद 10 लेयर के अंदर आप सिक्योरिटी कर रहे हैं। किस बात के लिए? सब पार्टी के लोग नहीं है, सब पार्टी के लोग राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर गए जी, लेकिन आपकी पार्टी का कुछ दिखा नहीं मुझे। सवाल ज्यादा है क्या? सही बताना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक नॉन पॉलिटिकल जब ये मूवमेंट है और बार बार टिकैत साहब का कहना है कि आप आइए, मोस्ट वेलकम है, ना हम आपको मंच देंगे ना हम आपको भाषण देंगे, आप आइए, आपका मॉरल सपोर्ट है। तो मॉरल सपोर्ट के लिए सबसे पहले मेरे नेता ने टेलीफोन से बात की, और जैसे तमाम लोग जा रहे हैं मेरे नेता भी जाएंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं। कब जाएंगे बता दो ना डेट। अरे साहब कब क्या जाएंगे? हो सकता है सुबह चले जाए, आपको शाम को हम कल कंफर्म कर देंगे। अभी बताओ ना कब जाएंगे, अभी तक तो नहीं गए। क्या बता दे? मैंने कहा एनी टाइम। अब नेचुरल सी बात है कि टिकैत साहब भी आज जीन जा रहे हैं, कल कहीं जा रहे हैं, उनका अपना एक महापंचायतें कर रहे हैं, बात हो चुकी है, जिस टाइम चाहेंगे नेता जाएंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं। आ गए भाई बीरेन जी, आज जिस तरह के पॉलिटिकल जेस्चरिंग दोनों तरफ से तेवर दिखाए गए हैं, वो बातचीत की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये टकराव की तरफ ये मामला जा रहा है। देखिए, किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा घातक साबित होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं।
क्योंकि गांव-गांव में बीजेपी के बहिष्कार के तख्तियां लगा दी गई हैं, बैनर पोस्टर लग रहे हैं। सरकार कहती है कि एक काल की दूरी, लेकिन आप देखिए ये एक काल की दूरी है या एक कील की दूरी है, ये आप देखिए। दूसरा, कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया के लोगों के मुंह पे मास्क लगा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की आंखों पर मास्क लग गया है, वो किसानों का दर्द समझ नहीं पा रही है। इस देश में सरकारों के लिए अहंकार शब्द नहीं बना है लोकतंत्र में, वो जनता के द्वार पर आती है, उसके दुख दर्द को समझती है, उसकी समस्याओं को सुनती है। अगर सरकार ये मान रही है कि हम वार्ता के लिए नहीं आएंगे, अड़े रहेंगे, तब तो फिर 5 साल चुनाव के लिए इंतजार करने के अलावा जनता के पास या संगठनों के पास कोई चारा नहीं बचता है। ये लोकतांत्रिक सिस्टम में कहीं कोई अहंकार, अधिनायकवाद, इन सब चीज़ों को जगह नहीं है। और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र जी जाट गुर्जर मुस्लिम एकता पुनर्स्थापित हो गई जैसा 2013 के पहले था, तो क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? निश्चित ही खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरह से अभी से विरोध चल रहा है, गांव-गांव में बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं पर तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, घुसना आसान नहीं रह जाएगा। देखिए, अभी बड़ा सर्दी का महीना चल रहा है, 2 महीने से लोग ठंड में बैठे हैं, लेकिन वक्त सबका आता है। आज कहा गया है कि जब समय आता है, जिस सूरज की तपिश में हम गर्मी से बचते हैं, उसी सूरज को ठंडी में हम लोग याद करते हैं। तो ये वक्त वक्त की बात है, कभी सूरज बहुत अच्छा लगता है और कभी बहुत खराब लगता है। आज ये वक्त है कि किसानों के खिलाफ बीजेपी जो आंदोलन चल रहा है, बीजेपी को खराब लग रहा है। कल बीजेपी इसी अन्ना आंदोलन को और तमाम सारे आंदोलनों को सपोर्ट करती थी, जाटों का वोट लेती थी, तो इतना आसान नहीं होगा अब आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि आदमी और ये जो कील गड़ी है, इसमें ब्रजेश जी एक बड़ी समानता है। चाहे आदमी या कील जो टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है, और जो सीधा होता है उसे ठोक दिया जाता है। तो ये कील पर और आदमी दोनों पे लागू होता है, और सरकारी तंत्र भी कुछ ऐसा काम कर रहा है। लेकिन जितना ठोकोगे किसानों को, उतना वो कील कहीं और ठुकेगी, ये भी देखना है। क्योंकि एक साहित्यकार ने लिखा है कि गाड़ बैठा है कोई कील मेरे जहन में, और मुस्कुरा के वो कहता है कि मरहम भी लगाएंगे, और कई तस्वीरों का बोझ ढोया है दिलो दीवार ने, और क्यों ना कील निकाल कर अब ये जख्म भर दिया जाए। लेकिन अब सरकार पता नहीं कब ये जख्म भरेगी, कब ये फरियाद सुनेगी। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्रियों ने ये नारा कुछ सोच कर दिया था। गरीबी देखिए लोगों ने, अगर किसान अनाज पैदा करना बंद कर देगा तो क्या खाएंगे लोग। और सरकार कहती है कि ये तीनों जो कानून है ये बड़े फायदे में है किसानों के, और सिर्फ किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए। तो सरकार ये तीनों कानून रद्द करके किसानों का नुकसान काहे नहीं कर देती? रद्द कर दे, किसानों को फायदा नहीं होगा, खत्म हो बवाल। लेकिन अब आप जानते हैं कि जब गोदाम अब नीलाम होने जा रहे हैं, बिक्री में आ गए हैं, तो अनाज अब तो प्राइवेट आदमी रखेगा, उद्योगपति रखेगा, वही गोदाम बनाएगा। सरकारी गोदाम तो बिकने जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इस बजट में साफ हैं कि इस आंदोलन को बहुत लंबा चलना है। इतनी आसानी से अब ये सरकार मानेगी नहीं, और ये आंदोलन दम तोड़ दे तो तोड़ दे। अगर इस देश की जनता चाहेगी तो चलेगा, नहीं तो मर जाएगा। चलिए 4 लाइनें सुनाता हूं आपको जी, कि किसान और उसके परिवार की हालत क्या होती है। किसान का बेटा हूं, माटी से प्यार करता हूं, और मिट्टी माँ है मेरी, माटी का तिलक लगाता हूं।
और सर पे बांधे कफन रात अंधेरे खेतों में जाता हूँ और भूतों से डरता नहीं, इंसानों से मात खाता हूँ। और झूठे वादे सरकार के, साहूकार के बढ़ते कर्ज और मुद्दत से कई गुना ब्याज वसूलते हैं। अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप और गंवार कहलाता हूँ। पीढ़ियों से रहता हूँ गांव में, इसलिए देहाती कहलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बड़ी ऊंची बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दशकों तक मेहनत की, आपके अनुसांगिक संगठनों ने और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत मेहनत करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने लिए एक बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार की। पर क्या आप ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक चूक ने आपका बहुत भारी राजनीतिक नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में कर दिया? ब्रजेश जी, दो चार चीज़ें मैं दो चार पॉइंट्स पर कहूँगा। मेरे अगर सवाल का जवाब दे के फिर आप आगे बढ़ते तो अच्छा था। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा, क्योंकि जो किसान है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। मैं उसी विषय पर दो चार पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। एक तो आपकी डिबेट बहुत शानदार होती है, बहुत करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन एक मुझे पॉइंट इसमें समझ में आया कि अगर ये जितने भी विपक्षी दल हैं वो बोलते हैं, उनके बाद अगर 5 सेकंड 10 सेकंड का भी आप समय दे दिया करें तो बेहतर होगा, क्योंकि 6 लोग 7 लोग एक आप बोलें अपनी बात कहें, मैं पर्याप्त समय दूंगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि साहब वो जो बॉर्डर पे नहीं है, वो उस तरीके का किसानों के साथ वहाँ पर कीलें गाड़ दी गई। बॉर्डर पे और विदेशी लोग, अड़ो आसपास के हमारे विदेश के भी किसी भी देश ने, बगल के देशों ने भी कभी ये ज़रूरत नहीं की होगी कि तिरंगे का अपमान वो भी लाल किले पर किया हो। और एक कमिटमेंट की बात थी, मैंने पहले भी कहा आपसे, एक कमिटमेंट की बात थी कि हाँ 12 बजे के बाद हम ट्रैक्टर रैली चलाएंगे। और ट्रैक्टर किस तरीके से चले, क्या सोशल मीडिया पे इस बात को नहीं देखा? किस तरीके से वहाँ पर जो जिनको आप किसान कह रहे हैं उन्होंने फरसे चलाए हैं, दौड़ा करके किस तरीके से ट्रैक्टर से वहाँ पर पुलिस कर्मियों को किस तरीके से किया गया, ये सबने देखा है। इस पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। और जहाँ तक सवाल इन तीनों बिलों की है, तो ब्रजेश जी, डंके की चोट पे आपके चैनल पे कहूँगा कि 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसा पहुँचने की जो बात है वो इन अड़तियों और बिचौलियों को नहीं समझ में आ रही। ये अगर यही चीज कह दें कि भाई साहब किसानों को 72 घंटे के अंदर अगर किसानों के पास पैसा पहुंच जाएगा, उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, तो फिर ये करेंगे क्या? और ये विपक्षी जितने हैं ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनसे बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं था। आज की तारीख में तो हाँ हम भी आ गए। और AISF, आज तो मैं देख रहा था दिल्ली में किस तरीके से AISF के लोग आ गए, जो हमारे विश्वविद्यालय में 4 तख्तियां लेकर के हर आंदोलन हो तो उस आंदोलन खड़े हो जाते थे। तो विपक्षियों से मेरा निवेदन है, बाकी तो ये सब खुद ही अपने जूही सिंह को है, जूही सिंह मेंशन करना चाहते हैं। से निवेदन है कि इसमें कोशिश करेंगे कि डिबेट के अंत में मिलना नहीं है इनको। थैंक यू संजय, जो विपक्षी जिस तरीके से कर रहे हैं मिलना कुछ नहीं है, जाएगा ही कुछ नहीं। थैंक यू जी। ब्रिजेश जी 160 से ऊपर किसान मर चुके हैं। आज एक किसान की मृत्यु हुई है, आपने वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी है, कीलें लगा रहे हैं, और आपने सिक्योरिटी तैनात कर दी है। आप खुद अपने देश में अपने किसानों से युद्ध क्या तैयारी कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और सबसे ज्यादा नाकारा उत्तर प्रदेश सरकार है, जो इस मुद्दे को न हैंडल कर पा रही है, न करना चाहती है। सरकारों का समय चला गया, नहीं मिलेंगी न सेकने के लिए न खाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, यदि आप उनकी टाइमलाइन पढ़ लीजिए, शर्म आनी चाहिए कि किसानों को आतंकवादी, किसानों को अराजक, और ये जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं इनको क्या कहेंगी आप? ये तिरंगे का जो अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने लाल किले में तोड़फोड़ की, जिन्होंने लाल किले के गेट को तोड़ने का काम किया, उनके समर्थक हैं आप। वही कांग्रेस वाली स्थिति आपकी भी है। कांग्रेस इस तरीके से लीगल सपोर्ट कर रही है उन लोगों को जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। आप भी वही काम कर रही हैं। और उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का 1-1 लाख रुपए का उनके ऊपर वो कर दिया गया है और जल्दी ही पकड़ में होंगे। लेकिन समस्या ये है कि इनमें राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो भाई, ये राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो, ये लीगल सपोर्ट करना बंद करो। ये किस तरीके से किसानों के नाम पर ये राजनीति हो रही है, आप दोनों का धन्यवाद। कोई चीज नहीं होगी। थैंक यू। हिलाल नकवी साहब को लाया जाए। कह चुके हैं मैडम, थैंक यू। मैडम थैंक यू। मैडम थैंक यू। तो रोटियां मिलेंगी भी नहीं। मैडम थैंक यू। हिलाल नकवी साहब, जिस तरह का
तेवर दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। हम बातचीत की तरफ कैसे पहुंचे, बातचीत के टेबल पे कैसे आए? बस ये चीज, किसान आतंकवादी नहीं है, और जो धरने पे बैठे हैं वो न तो देशद्रोही हैं और न वो आतंकवादी हैं। यस नकवी साहब गो अहेड। देखिए, इसका राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दीवारें मत खड़ी कीजिए, पुल बनाइए। आप जो है वो दीवारें खड़ी कर रहे हैं, पुल नहीं बना रहे हैं। पहले आपने शब्दों के बाढ़ उनके ऊपर चलाए, उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा और क्या नहीं कहा। आज की तारीख में आपने जो है वो उन्हीं के उसमें कीड़े गाड़ दी हैं। आपको वार्ता करनी ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कहीं ऐसा कमिटेड है कि वो पीछे हट नहीं सकती है। ऐसा कौन सा कानून है जिसको लेकर के सारा देश कह रहा है कि ये कानून वापस लिया जाए, लेकिन 4-5 लोगों के कहने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है उस कानून को वापस नहीं ले रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे, आखिर ऐसे कौन सा लाभ प्राप्त होने जा रहा है जिसको कि ना आप बता रहे हैं और किसानों के खिलाफ आप जो है ओके, राजवीर सिंह जादौन, थैंक यू नकवी साहब, शुक्रिया आपका। जादौन जी, अभी संजीव मिश्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं किसान नहीं, आढ़तिया और बिचौलिया बैठा है प्रदर्शन में। देखिए, इनकी दृष्टि दोष है इन्हें। मैं इन्हें बता दूं, शांतिपूर्वक सुन लीजिए, जिन्होंने तलवारबाजी की, जिन्होंने वहां पर झंडा फहराया, वो गैंग पूरा भारतीय जनता पार्टी का है। जिन्होंने ट्रैक्टर चलाया, वो ट्रैक्टर जिन्होंने चलाया के मेंबर है, वो भी बताइए। और फांसी की सजा दी दिए, फांसी की सजा दी गई, फांसी की। और ये राकेश टिकैत जी जब रोक रहे थे, कोई रुका ही नहीं किसान आपका, और घंटों राकेश टिकैत जी रोक रहे थे, कोई नहीं रुका आपसे, आपके कहने से। तो ऐसा आपने इनको बिचौलिया और अड़तिया क्यों कहा? आपने इनको बिचौलिया कहा, इनको जवाब देने दीजिए। मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए जादौन जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जब मैंने आपको बता दिया कि झंडा फहराने वाला आपके घर के अंदर है, तो आप दूसरी बात करने लगे। सुनने का साहस करिए, सुनने का साहस करिए। अरे बोलिए तो आगे। वो किसान जिसको आपने चौराहे के पहले, जहां से रास्ता था उसके पहले ही बैरिकेड लगा के डाइवर्ट कर दिया। 9 बजे, सुबह 9 बजे से क्यों शुरू हो गए? जब 12 बजे के बाद कमिटमेंट हुआ था, 26 की बात छोड़िए, से क्यों शुरू हो गया? हंगामा क्यों किया? बैरिकेडिंग क्यों तोड़ी? किस तरीके से ट्रैक्टर चला रहे थे? कितने पुलिस वालों को दौड़ा रहे थे आप? मोटरसाइकिल, एक सेकंड में उनसे 8 बजे से बंदा ये भी आपके लिए खड़ा होकर के झंडा हाथ में लिए खड़ा हुआ। और आज अब उन ट्रैक्टरों को छोड़ने की बात जादौन साहब, आपने सिपाहियों को रौंदा। ओके, जस्ट सेकंड संजीव जी, जादौन साहब, मैंने राकेश टिकैत का एक स्टेटमेंट सुना है, पुलिस के सिपाहियों। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ये अक्टूबर तक जाएगा प्रदर्शन? 400 ये प्रदर्शन अक्टूबर तक क्यों ले जाना चाहते हैं? वो भी देखो। एक सेकंड संजीव जी, राजनीतिक व्यक्तियों की तरह बात नहीं करिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। जवाब मैं दूंगा, मैं पीछे थोड़ी हटता हूं। हाँ बोले, आप बोले। राकेश टिकैत जी ने अपना धर्म का निर्वहन किया, उन्होंने रोका ट्रैक्टर वालों को कि गलत दिशा में जा रहे हो तुम, वहां नहीं जाना, यहां जाना है। लेकिन जब एक लाइन बन जाती है, देहात का किसान था, वो चक्रबू में फंस गया। जो चक्रबू है वहां का सड़कों का जाल है, वो समझ नहीं पाया कि बगल के देशों ने वो काम नहीं किया जो आपके यहाँ के लोगों ने किया। किस तरीके से लाल किले पे हंगामा किया? ओके, एक सवाल है मेरा जादौन जी से, एक सेकंड संजीव जी शांत रहे। जादौन जी, राकेश टिकैत का ये कहना, एक सेकंड रुकिए जादौन जी, राकेश टिकैत का स्टेटमेंट है कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। आप इस आंदोलन को इतना लंबा अक्टूबर तक क्यों खींचना चाहते हैं? क्या करें, इस देश की ताकतवर सरकार जिसको हमने 2-2 बार ताकत बख्शी, वो हमारे ऊपर ताकत का प्रहार कर रही है, हमें इग्नोर कर रही है, बदनाम कर रही है, आतंकवादी बता रही है। और सीमा पर भी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होगी जितनी यहाँ करी जा रही है। चलो, आपने स्वीकार तो कर लिया कि ये सरकार बनवाने में भारतीय किसान यूनियन लगी थी, तिरंगे का अपमान आपने स्वीकार तो कर लिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने, बिल्कुल स्वीकार। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जिनकी सरकार बनाई वो स्वीकार नहीं कर रहे, वो समझ रहे हैं कि हमारी सरकार तो आसमान से टपकी। पर ये आपको अब बिचौलिया और अड़तिया कह रहे हैं, देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी। जनता की चुनी हुई सरकार है। अनिल दुबे, थैंक यू अनिल दुबे भाई। जो इनके गलत कारनामों का वो विरोध करेगा वो आतंकवादी है। अनिल दुबे, राष्ट्रवादी तो केवल यही है, और अब आप ऐसी समाज बात का कर रहे बंटवारा हैं। किया, धर्म का बंटवारा किया। अनिल दुबे, बातचीत की टेबल पे कैसे लौटे किसान और सरकार, इसके लिए क्या एफर्ट होनी चाहिए? अनिल दुबे, गो अहेड। नहीं सर, केवल दुबे जी बोलेंगे। ब्रजेश जी, सरकार को पहल करनी चाहिए, करना चाहिए। सरकार जो कह रही है कि जादव साहब थैंक यू, जादव साहब थैंक यू, सरकार को जुड़े रहिएगा। दिखाना चाहिए।
सरकार की तरफ से काल खुद जानी चाहिए कि आप आइए, जो है किसान जो संगठन है वो कल आवे और बैठ करके बात करें कि सरकार को इसमें क्या घमंड की क्या बात है। सरकार किसानों के साथ है। एक काम करो ना, चौधरी अजीत सिंह मध्यस्थता करने को तैयार हैं, बात कर रही है। एक काम करिए, सुनिए, चौधरी अजीत सिंह मध्यस्थता करेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर सरकार कहेगी, अगर सरकार चौधरी अजीत सिंह जी को बुलावे, सरकार कहे, अरे खुद एक कदम आगे बढ़िए और प्रस्ताव दीजिए, एक कदम आगे बढ़िए, सरकार को प्रस्ताव भेजिए कि चौधरी अजीत सिंह मध्यस्थता करेंगे। तो बात तो सरकार को, ब्रजेश जी सब बात तो सरकार को करनी है, और सरकार घमंड में है। सरकार को किसानों से एसएम अशरफ गो अहेड, आप कुछ कहना चाहते हैं? एसएम अशरफ गो अहेड। थैंक यू दुबे जी। बीजेपी जो है अपने सर पे झूठ की गठरी लेके चलती है और झूठ बोलने के मास्टर ये लोग हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये कहलवाते हैं तिरंगे का अपमान हुआ। मन की बात में मोदी जी कहते हैं तिरंगे का अपमान। किस बात का अपमान? आप एक आदमी को अलाउ करते हैं, एक दिन पहले वो कहता है कि हम लाल किले पे जाएंगे, उसको आप परमिट करते हैं, इतना एक्सेस देते हैं कि वहां तक पहुंच जाता है और निशान साहब का झंडा फहराता है। आपने उसको किया कुछ? क्यों नहीं कमा? क्यों नहीं कमा? तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। हम क्यों बात कर रहे हो? तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। क्यों बात कर रहे हो? ना कोई देश को गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। झूठी बात करते हो। एक हमारा हो गया, आज तक उसको डेली का कोई अपमान नहीं हुआ। झूठे आप लोग, कोई अपमान नहीं हुआ। आप उसको जाने दे रहे हो, लेकिन शर्म आनी चाहिए। आप शर्म करो। आप उसको भेज रहे हो, आप उसको भेज रहे हो, अपमान हुआ, आप शर्म नहीं आती। आपने भेजा, राजनीति करने का आपने उसको भेजा। रोटियां लोगों राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। कर रहा हूं यहाँ के लोगों को। राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। कोई अपमान नहीं हुआ। किसान आज भी खुशहाल है। कोई अपमान नहीं हुआ। किसान खुशहाल रहेगा। देश का किसान खुशहाल है। लेकिन ये बिचौली है और ये खास तौर से ये विपक्षी दल, ये जिस तरीके की राजनीति जनता को मालूम है, जनता को मालूम है। लड़ो मत भाई, शोभा नहीं देता। आप दोनों कर लो, आप दोनों युवा हैं और विचारशील प्राणी हैं, ऐसा न करो, ऐसा न करो। पाएगी क्या कर लिया आपने? एक सेकंड जाओ, ये किसानों के थैंक यू झूठ बोल रहे हैं आप लोगों का। ओके, ऑलराइट, शुक्रिया। केवल राजवीर जादव बोलेंगे। राजवीर जादव, आप मुझे बताइए कि इस मसले के समाधान के लिए कोई ठोस पहल हो रही है या ये मामला खींचता ही चला जाएगा? हम लोग ब्रजेश जी बहुत शांतिपूर्वक एकदम पीसफुली इस आंदोलन को चला रहे हैं। हम सरकार से वार्ता करना चाहते हैं। बार बार हमारे टिकैत साहब ने कहा है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का आया कि एक कॉल की दूरी पर है, टिकैत साहब ने कहा प्रधानमंत्री का आभार है और हम वार्ता के लिए तैयार हैं। तो सरकार पहल करे वार्ता के लिए, हम वार्ता करेंगे, वार्ता से ही समाधान निकलेगा। वार्ता चाहे जितने दिन रोके रहें, होगा समाधान वार्ता से। इसलिए आंदोलन 1 लाख बार धमकी देना बंद करो। अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ट्रैक्टर छोड़ दो। ओके, गुंडाई करें उनका ट्रैक्टर। जूही सिंह जी, थैंक यू। बात कर रहा था बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से इस आंदोलन को ये विपक्षी दल, एक सेकंड, अशरफ साहब क्या हो गया? अपने पार्टी चिंता न करो, परिणाम मिलेगा, परिणाम मिलेगा। आने वाले प्रोपेगेंडा राजनीतिक दल के लोगों के साथ किया जा रहा है। अभी भी घूम रहा है वो, देश का अपमान करने वाले, देश के अपमान करने वाले संरक्षण सामने बात करो, सामने बात करो। क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा उसको? कहाँ गया? थैंक यू। ओके, सिर्फ राजवीर जादव बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। राजवीर जादव बोलेंगे। लड़ो मत, समय कीमती है। राजवीर जादव, बातचीत का माहौल कैसे बनेगा? राजवीर जादव बोलेंगे। राजवीर जी, बातचीत का माहौल कैसे बनेगा? जी, आप दोनों जो लड़ रहे हैं उनकी आवाज नहीं जा रही, सिर्फ राजवीर जी, राज जादव बोलेंगे। बोलिए जादव जी। ये देखो, मैं शुरू से कह रहा हूं मिश्रा जी, मैं शुरू से कह रहा हूं, सारे राजनीतिक दल के लोगों को हमारे बीच से हट जाना चाहिए। इवन भाजपा को भी हट जाना चाहिए। जो क्यों आके वकालत करते सरकार की? हमारा वास्ता सीधा सरकार से, आ जाओ, सरकार से बात करना चाहते हैं। आ जाओ, मौका नहीं मिलेगा। राजनीतिक दल के लोग हटे हमारे बीच से। ओके, जूही सिंह, थैंक यू। जूही सिंह जी, संजीव मिश्रा को गुस्सा क्यों आ रहा है? किसानों को क्या राजनीति करते हो? इस मसले का समाधान होना चाहिए ना। लेकिन गठबंधन करो, गठबंधन करो। थैंक यू, वेट। जूही सिंह जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं भाई? संजीव मिश्रा, इनका काम तो समाधान तलाशना है। जूही सिंह, गो अहेड।
ब्रजेश जी, क्योंकि ये समाधान करना नहीं चाहते, जैसा कि शुरू से कहा गया है कि अगर खुले मन से बातचीत कर जाए तभी तो हल निकलेगा, लेकिन सरकार हर बातचीत के पहले कहती है कि हम किसान कानून वापस नहीं लेंगे। आप अगर 2 साल तक बार बार ये कहा जा रहा है उसको पोस्टपोन करना चाहते हैं तो उसको वापस कर दीजिए ना। और जिस तरह की युद्ध स्तर की तैयारी किसानों से निपटने की हो रही है और जो वास्तव में अराजक है, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे और आधिकारिक सहयोगी थे, उनको जवाब दो ना, क्यों नहीं वापस ले रहे हो? 11 बार सरकार इसलिए हमेशा इस बात की पक्षधर रही अधिकारी कि के खिलाफ क्या हुआ किसानों के सर? साथ न्याय होगा किन और किसानों के साथ न्याय हो रहा। मैंने आपसे शुरू में कहा किसानों के खाते में अगर पीछे हो जाए समस्या यही है, नहीं हुआ, यही समस्या है। 72 घंटे में अगर पैसा पहुंचा जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मत लड़ाई करो, लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। लड़ने के लिए बहुत लोग तैयार बैठा है। देख नहीं रहे हो कि बॉर्डर पे क्या हालात हैं? दिल्ली बॉर्डर लग रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया है, तो वहाँ लड़ाई करने आप डिबेट में ही लड़ाई करने को तैयार हो, तो यहाँ मत लड़ो। लड़ने के लिए और भी जगह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों आपका भी। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार और किसान बातचीत की टेबल पर फिर से लौटेंगे और इस मसले का समाधान खोजेंगे। यही राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। सिविल सोसाइटी को भी पहल करनी चाहिए ताकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का क्रम फिर से स्थापित हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।